नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक ज़िला 40 दिन और 23 हार्ट अटैक। शायद इस वक्त जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इस खबर के बारे में ना मालूम हो, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो और ज़्यादा ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। बात है कर्नाटक की। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, फिर इस पर बातचीत शुरू करेंगे। तो कर्नाटक का जो हासन जिला है वहाँ पर बैक टू बैक 40 दिनों में 20 से ज़्यादा हार्ट अटैक। अभी उन्हें रहस्यमय मौतें हमने लिख दिया है, लेकिन 40 दिन में हार्ट अटैक के 23 मामले दर्ज किए गए हैं और सभी में अंतिम जो चीज़ हुई है वो है मौत। मरने वालों में युवा और मिडिल एज के लोग। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो डेथ हुई है उसमें यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे मिडिल एज लोग हैं, 45 साल तक की उम्र या उससे कम उम्र के। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। देखिए और डिटेल है। 20 साल के 4 लोग हैं, 30 से 40 साल के 7 लोग हैं इसमें शामिल। तो ये एक काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्टर है। इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? राज्य सरकार ने इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और 2 साल में 507 हार्ट अटैक के मामले इस जगह पर पहले भी नोटिस किए गए। हालांकि उन सब में डेथ नहीं हुई। डेथ है शायद 190 के आसपास, लेकिन इसी इलाके में 507 हार्ट अटैक के मामले हुए हैं। अब राज्य सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह आरोप लगाया या ये आशंका जताई कि ये जो है वो कोविड की जो वैक्सीन्स लगी हैं उसके कारण हुआ है या हो रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस पर सफाई दी है कि नहीं, इस वैक्सीन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वैज्ञानिक या मेडिकल संबंध इस चीज़ का, इस हार्ट अटैक का नहीं है। मौतों की वजह पर 2 अलग अलग रिसर्च का जिक्र किया जा रहा है। जो पहले भी ये बात उठी थी उस पर पुराने डेटा और मौजूदा डेटा के आधार पर रिसर्च की गई थी। ICMR और एम्स की रिपोर्ट है बाकायदा इसके ऊपर, जो कहती है कि वैक्सीन से अचानक मौत का खतरा नहीं है। जो वैक्सीन्स भारत में लगाई गई उनसे ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए जहां पर कोई कोमॉर्बिडिटी है, अलग बात है। युवाओं में हार्ट अटैक के जेनेटिक कारण हो सकते हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। और साथ में कुछ और पॉइंटर्स या कुछ और बिंदु यानी पुरानी बीमारियों के कई मामले भी इसकी वजह बन सकते हैं। अब ये फहरिस्त काफ़ी लंबी चलती चली जाएगी, लेकिन देश के और खान पान, तनाव, शराब, सिगरेट, ऐसी चीज़ें भी। लेकिन सोचने में आएगा कि देश के एक ज़िले के अंदर 40 दिन या 1 महीना ऐसा बीता है जहां हार्ट अटैक के इतने सारे मामले बैक टू बैक आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि ये यंगस्टर्स को आ रहा है, ये युवाओं को आ रहा है, ये स्वस्थ लोगों को आ रहा है, ये बिना लक्षण के आ रहा है। ऐसा भी नहीं है। और जान एक की भी नहीं बच पाई इन मामलों के अंदर। राइट, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। और ऐसे कई वीडियोस इन दिनों खूब वायरल होते हैं, खूब आते हैं, जहां लोग अचानक से हार्ट फेलियर का या हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनकी डेथ होती है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर विनायक अग्रवाल और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर नवीन भामरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों के ऊपर ही आज ये बहुत सारी बातें क्लियर करने का भार रहेगा। ये मैं पहले आपको बोलूं तो डॉक्टर विनायक, ये जो डेथ हो रही हैं कर्नाटक के अंदर, प्राइमा फेसी एज एन हार्ट स्पेशलिस्ट, आपके लिए ये क्या है, कैसे समझ रहे हैं आप इन्हें? तो ये एक काफी गंभीर चर्चा का विषय है और इतना सिंपल भी नहीं है जो हम जिसके एक एक्सप्लेनेशन दे सकें इसके लिए। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अगर आज के भारत के आंकड़े देखें तो 5 में से 1 हार्ट अटैक आजकल 40 वर्ष की आयु से कम और हर दूसरा हार्ट अटैक 55 वर्ष की आयु से कम में पड़ रहा है। और ये आंकड़े कोविड से पहले के हैं। ये पिछले 10 से 15 साल के आंकड़े हैं जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पिछले 15 सालों में जो भारत के युवा हैं उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज बोलते हैं, उसकी जो जो स्वरूप है वो बदल चुका है। अब काफी स्टेज में हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह मिलते हैं। 30, 35, 40 साल की उम्र में आजकल हार्ट अटैक्स आम देखे जाते हैं किसी भी बड़े अस्पताल में। अब इसका जो कारण, जो लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन या कोविड से रिलेटेड है, वो उसके पीछे कोई गहन तथ्य नहीं है हमारे पास कि हम ये बोल सकें कि इसकी वजह से ये हो रहा है। और ये इसलिए भी, अब अगर हम देखें तो
करीब करीब अब कोविड को गए हुए भी 2-2.5 साल हो जाएंगे, तब भी हम इस तरह की जो हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ, ये जो सडन मौतें देख रहे हैं वो अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। तो ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ सालों में जो हमें ये ज्यादा देखने को मिल रहा है? तो इसका जो मेन कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल ही है। हम देखते हैं कि ये वैक्सीन वगैरह की वजह से ऐसा नहीं है। अगर हम आज के जो युवा वर्ग को देखें तो सबसे बड़े 4 कारण हैं। पहला है रहन सहन की, जब हम बात करते हैं तो वो क्या खा पी रहे हैं। तो आजकल ईटिंग आउट का जमाना है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना है जिसमें पाम ऑयल, पामोनिल ऑयल जैसे घटिया तरह के घी या तेल इस्तेमाल होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं। तो ये एक चीज समझने की है कि जो फैट हम खाते हैं अपने खाने में वो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हमारे शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। लेकिन सैचुरेटेड फैट अगर खाते हैं जैसे कि पाम ऑयल है या पामोलिन ऑयल टाइप, तो वो हमारे बॉडी के अंदर एक एपोबी करके एक लाइपोप्रोटीन होता है जिसकी मात्रा बढ़ाता है, और जो आगे चलकर प्लाक्स या हार्ट अटैक्स वगैरह में हानिकारक हो सकता है। तो एक तो ये बात। दूसरी रही कि हमारा जो स्मोकिंग है, हमारे जो खान पान में जो हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, वो एक बहुत बड़ा कारण जो हम युवा में देख रहे हैं वो है स्ट्रेस। तो आजकल बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं आजकल के युवा, उनको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है उनकी, या बहुत ही कम एक्सरसाइज करते हैं, ना ही वो ठीक से खाना पीना खाते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि जो उनकी नींद है या स्लीप, वो पैटर्न काफी बिगड़ा हुआ है, काफी खराब है जी। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम आजकल ये हार्ट अटैक और सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज देख। डॉक्टर साहब, इस पे और हम डीप में जाएंगे। मैं एक बार डॉक्टर भांबरी की भी राय ले लूं। डॉक्टर भांबरी, क्या आप डॉक्टर विनायक की राय से पूर्णतः इत्तेफाक रखते हैं या इसमें आपका पर्सपेक्टिव या आपका नजरिया थोड़ा अलग है? नहीं, डॉक्टर विनायक ने सब कुछ जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। बस 2-3 पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो एक्सेप्टेंस जो है ना लोगों के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की यंग जनरेशन में, वो बड़ी कम होती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा वजन भी ज़्यादा नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है। दिस इज़ अ वेरी फेमिलियर क्वेश्चन नाउअडेज, बिकॉज यंग जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है, सो एक्सेप्टेंस नहीं है। सो मैं ये बताना चाहूंगा कि फिजिकल फिटनेस केवल एक एस्पेक्ट है आपका, आपकी मेटाबॉलिक फिटनेस जो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका डायबिटीज का लेवल कैसा है, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो जेनेटिक फैक्टर्स, आप ओबीस तो नहीं है, ओबेसिटी के अंदर भी आपका वेस्ट हिप रेशो कैसा है, आपकी एप्पल टाइप की ओबेसिटी है या पियर टाइप ओबेसिटी है। तो ये सब चीजें बहुत महत्व रखती हैं। इनफैक्ट आजकल एक नया टर्म है जो है जिसे बोलते हैं टॉफी, जो है जो थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। ठीक है, तो बहुत पतले लोग होते हैं, कहते डॉक्टर साहब मैं तो पतला हूं, मुझे हार्ट अटैक क्यों हो सकता है? तो हो सकता है आप जो है ना आपका वेस्ट हिप रेशो गड़बड़ाया हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जो, जैसा डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि लाइफस्टाइल, इट इज बेसिकली दी लाइफस्टाइल जो है जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सो फिजिकल इनएक्टिविटी जो है, जेनेटिक फैक्टर्स, प्री मॉर्बिड कंडीशंस, या आपके अंदर जो है आपको पता ही नहीं है बिकॉज आप डायबिटिक हो, बिकॉज आप चेक ही नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 35 साल के नीचे तो कोई चेकअप ही नहीं कराता। उसको बोलो कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें तो उसको लगता है डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए। तो जो हमारी इंडियन गाइडलाइंस आ गई हैं लेटेस्ट, वो तो ये कहती हैं कि 18 साल की उम्र में पहला लिपिड प्रोफाइल हो जाना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आपको ओबेसिटी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है हार्ट डिजीज होने के लिए, तो 12 साल पे अपना पहला लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच हमारी अब चेंज होनी चाहिए, बिकॉज हम जो है अब एक एपिडेमिक से लड़ रहे हैं इस समय।